हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम हिंदी की प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो आज भी हम हिंदी की प्रैक्टिस ही करवाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है। स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है। पहला क्वेश्चन आता है, किस स्वर के उच्चारण में किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है। तो किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा अनुस्वार, बी आता है अनुनासिक, सी ऑप्शन आता है हर्ष, और लास्ट आता है हमारा प्लुत। तो किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो ऑप्शन आता है अनुसार, अनुशासिक, हस्व और प्लुप्त। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। जिन वर्णों को बोलने में अधिक समय लगे उन्हें प्लुप्त बोलते हैं। जैसे कि ओम, ओम हमारा प्लुप्त स्वर के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक होते हैं। तो ऑप्शन ए आता है हमारा उद्देश्य, और विधेय। ऑप्शन बी आता है हमारा कर्म और क्रिया, सी आता है कर्ता और क्रिया। लास्ट ऑप्शन आता है हमारा कर्म और विशेषण। तो वाक्य के घटक होते हैं। ऑप्शन है तो उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो वाक्य के हमारे दो घटक होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्मी का अनेकार्थी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उर्मी का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उर्मी का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा लहर, ऑप्शन बी आता है कस्तूरी, ऑप्शन सी आता है हमारा प्रकाश, और लास्ट ऑप्शन होता है हमारा भ्रांति। तो निम्नलिखित में से कौन सा उर्मी का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो उर्मी का अनेकार्थी हमारा कस्तूरी नहीं होता है, लहर तो होता है, प्रकाश भ्रांति भी होता है, लेकिन कस्तूरी नहीं। तो कस्तूरी हमारा एना का होता है। कस्तूरी हमारा एन। इसके अन्य जो होते हैं वो देखते हैं। जो अन्य अनेकार्थी होते हैं वो होता है घर, आंख, घर हो गया, आंख हो गया, उपयुक्त, और होता है पूर्ण। ये होगा हमारे अन्य इसके अनेकार्थी शब्द। जो उर्मी का कस्तूरी नहीं होता है, इसलिए एन का होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राम जो बड़ा खिलाड़ी है, राम जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई।
कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उपयुक्त, वाक्य में उचित विराम चिन्ह बताइए, विराम चिन्ह बताइए। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये आता है हमारा अर्धविराम, अर्धविराम। दूसरा आता है अल्पविराम, अल्पविराम। और तीसरा आता है हमारा विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। लास्ट आता है हमारा लाघव चिन्ह। तो राम जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो हमारा अल्प विराम होगा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अब अल्प विराम का प्रयोग करेंगे तो देखते हैं राम, जो राम के बाद हमारा कॉमा लगे यानी अल्प विराम। राम जो बड़ा खिलाड़ी है। एक वाक्य पूरा हो गया हमारा। यहाँ प्रयोग करेंगे अल्प विराम का चिन्ह, कल उसकी टांग टूट गई। तो ये हो गया। तो अल्प विराम ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा परिवार। परिवार संज्ञा का कौन सा, संज्ञा का कौन सा प्रकार है? परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? कौन सा प्रकार है? तो संज्ञा परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी आता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन आता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, सॉरी बी सही होगा, समूहवाचक संज्ञा। परिवार एक समूह होता है, कोई परिवार में कोई एक लोग तो होता नहीं है ना, तो परिवार हमारा समूह के अंतर्गत आता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, चयन कीजिए। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए आता है प्रातः काल होने से पहले, प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगी, चहचहाने लगी। प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं। ऑप्शन बी आता है हमारा सुबह, सुबह पहली बस पकड़कर, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आए, शाम तक लौट आओ। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। ऑप्शन सी आता है जो विद्यार्थी, जो विद्यार्थी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है, परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा,
वह अवश्य सफल होगा। सफल होगा। लास्ट ऑप्शन था राजकुमार ने भाई को राजकुमार ने भाई को मार डाला और राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। स्वयं राजा बन गया। तो हमको मिश्र वाक्य बताना है। तो प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगी। दूसरा, सुबह पहली बस पकड़कर लो, शाम तक लौटाओ। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। लास्ट में राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो ऑप्शन सी सही होगा हमारा। मिश्र वाक्य उदाहरण, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो ऑप्शन ए आता है हमारा लौकिक संस्कृत, बी आता है पाली प्राकृत से, सी आता है अवध से, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा का जन्म हमारा अपभ्रंश भाषा से हुआ है, ना कि अवध से हुआ है। तो हिंदी भाषा का तुम्हारा सही क्रम क्या होता है? पहला संस्कृत आती है, फिर पाली, प्राकृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवध, हिंदी, प्राचीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी आती है। तो इतना नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगम का विलोम शब्द होगा। अगम का विलोम शब्द होगा। विलोम शब्द होगा। तो अगम का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए आता है हमारा सक्षम, ऑप्शन ए आता है हमारा सक्षम, बी आता है अधम, पहला आता है सक्षम, फिर आता है अधम, तीसरा आता है हमारा सुगम, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा निर्गम। तो अगम का विलोम शब्द होगा, तो अगम का विलोम होता है सुगम। अगम का विलोम होता है हमारा सुगम। तो सक्षम का होता है असक्षम, सक्षम का विलोम होता है असक्षम। और अधम को पूछे तो अधम का होता है उत्तम, अधम का होता है हमारा उत्तम, और निर्गम का होता है आगम। निर्गम का होता है हमारा आगम, निर्गम का आगम। लेकिन हमसे पूछे अगम का विलोम शब्द, तो अगम का सुगम होगा और निर्गम का आगम होगा। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित शब्दों में चार शब्द दिए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों में चार शब्द दिए गए हैं। उनमें से उचित पर्याय बताइए। उचित पर्याय बताइए। तो क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से चार शब्द दिए गए, उनमें से उचित पर्याय बताइए। तो किसका बताना है? हमारा अभिभावक का। तो ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन आता है हमारा पहला निर्माण, ऑप्शन बी आता है उद्भव, उद्भव, ऑप्शन सी आता है हमारा विकास, और लास्ट ऑप्शन था जन्म, जन्म। तो निम्नलिखित शब्दों में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से उचित पर्याय बताइए। किसका अभिभार्व को बताना है, तो अभिभार्व का उचित पर्याय होता है उद्भव। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, तैरती चलती है इसलिए, है इसलिए नाव को कहते हैं, नाव को कहते हैं, तैरती चलती है इसलिए नाव को कहते हैं। ऑप्शन रिक्त स्थान, रिक्त स्थान में निम्न शब्द, रिक्त स्थान में निम्न में से कौन सा शब्द होगा। तो ऑप्शन ए आता है तरणी, बी आता है तरणी, सी आता है तरुणी, और लास्ट में आता है तरुणी। तो तैरती चलती है इसलिए नाव को कहते हैं तृणी। ऑप्शन बी हमारा सही है। ये हमारा ये क्वेश्चन हमारा शुद्ध वर्तनी में भी आता है कि तृणी का शुद्ध रूप बताइए, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, सॉरी तद्भव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ऑप्शन आता है हमारा ए 8, बी आता है आम, सी आता है आधा, लास्ट ऑप्शन होता है अग्नि। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो अग्नि, अग्नि हमारा तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इधर नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, या स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन आता है हमारा ए, बी 20 आता है हमारा, 24, सी आता है 26, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा 25। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन हमने बताया था कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कहाँ से लेकर माँ तक, कहाँ से लेकर माँ तक स्पर्श व्यंजन की संख्या हमारी 25 होती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नहीं आता हमारा, ऑप्शन आता है कवियाइन, ऑप्शन बी आता है कवियत्री, और ऑप्शन डी आता है हमारा, सी आता है सॉरी कवित्री, कवियाइन, कवित्री और कवियत्री। ऑप्शन सी आता है हमारा कवियानी।
कवि आनी। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। ये भी हमारा शुद्ध अर्थ में पूछा था कि कवयित्री का शुद्ध रूप बताइए, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, कवयित्री। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि जो मुश्किल से खाया जा सके, जो मुश्किल से खाया जा सके, खाया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो मुश्किल से खाया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए आता है हमारा दुष्कर, बी आता है दुर्लभ, सी आता है विषम, और लास्ट आता है दुर्भक्ष। दुर्भक्ष। तो जो मुश्किल से खाया जा सके, जो मुश्किल से खाया जा सके तो मुझसे दुर्भक्ष बोलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो मुश्किल से खाया जा सके तो दुर्भक्ष होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्न में से भाववाचक वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में से भाववाचक वाक्य का चयन कीजिए। भाववाचक वाक्य का चयन कीजिए, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नहीं आता हमारा मैं उठ नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता। ऑप्शन बी आता है हमारा हमारे द्वारा, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, से पार किया गया। ऑप्शन सी आता है हमारा उसके द्वारा, उसके द्वारा भोजन पकाया गया, भोजन पकाया गया। और लास्ट ऑप्शन आता है मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, लड़ा नहीं जा सका। तो निम्न में से भाववाचक वाक्य का चयन करना है, तो ऑप्शन नहीं आता मैं उठ नहीं सकता। दूसरा हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया। सी आता है उसके द्वारा भोजन पकाया गया। और लास्ट ऑप्शन आता है मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। ये हमारा भाववाचक वाक्य का रूप है। तो इन्हें नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन आता है बीती बिवारी जाग रही, बीती विवाहवरी जाग रही, बीती विवाहवरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो, अंबर पनघट में डूबो, बीती बिवारी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो, तारागढ़, तारागढ़ उषा नगरी, तारागढ़ उषा नगरी। तो मैं अलंकार का रूप बताइए, मैं अलंकार का रूप बताइए। तो देखते हैं, ऑप्शन आता है हमारा, ऑप्शन ए आता है यमक अलंकार, बी आता है रूपक, सी आता है उपमा, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा श्लेष। तो बीती बारी जाग रही,
अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़, तारागढ़ उषा नगरी, तारागढ़ उषा नगरी में अलंकार का रूप है, तो इसमें हमारा रूपक अलंकार है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ये हमारा रूपक अलंकार है। अगला आता है क्वेश्चन हमारा, दिए गए शब्द युग्म के, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ बताइए, के सही अर्थ बताइए, सही अर्थ बताइए। दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ बताइए, तो शब्द युग्म है हमारा ताक और ताक, ताक और ताक। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला आता है धरोहर और दिनांक, ऑप्शन बी आता है हमारा घूर कर देखना, घूर कर देखना और दीवार का, ऑप्शन सी आता है हमारा कि तालाब और भाग, लास्ट ऑप्शन आता है हमारा विद्यार्थी और छात्र। तो ताक और ताक का सही शब्द युग्म होता है, ताक होता है घूर कर देखना, ताक होता है हमारा घूर कर देखना और ताक होता है दीवार का, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि आदरणीयों, आदरणीयों व्यक्तियों के लिए, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस प्रकार का वचन प्रयोग किया जाता है, के लिए हमेशा किस प्रकार का वचन प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। तो आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस प्रकार का वचन प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन ए था हमारा एक वचन, बी आता है बहुवचन, ऑप्शन सी आता है दोनों, और लास्ट से इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग किया जाता है, तो हमेशा हमारा बहुवचन का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, देखते हैं, का किस कारक का परसर्ग है, परसर्ग है। तो का किस कारक का परसर्ग है, तो ऑप्शन आता है हमारा ए अपादान कारक, बी आता है संबंध, सी आता है अधिकरण, और लास्ट ऑप्शन आता है कर्ता। तो का कारक किस कारक का परसर्ग होता है, तो का हमारा संबंध कारक का परसर्ग होता है, संबंध में का की के। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये आता है हमारा पुष्प, बी आता है पूज्य, सी आता है हमारा परिस्थिति,
और लास्ट आता है प्रशंसा। प्रशंसा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारा अशुद्ध है? तो अशुद्ध हमारा पूज्य। पूज्य ना होकर हमारा पूज्य होता है। पूज्य शब्द हमारा सही होगा। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन आता है काट होना। मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरे का सही अर्थ है तो ऑप्शन ए आता है सचेत रहना। सचेत रहना। ऑप्शन बी आता है हमारा लकड़ी होना। लकड़ी होना। और ऑप्शन सी आता है मूर्ख होना। लास्ट ऑप्शन आता है हमारा स्तब्ध होना। स्तब्ध होना। तो काट होना मुहावरे का सही अर्थ होता है। तो काट होना मुहावरे का सही अर्थ हमारा होता है स्तब्ध होना। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला आता है कि अटकोना। अटकोना में कौन सा समास है? अटकोना में कौन सा समास है? अटकोना में कौन सा समास है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास। बी आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। सी आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो अटकोना में कौन सा समास है? तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। द्विगु समास होता है। अटकोना में हमारा द्विगु समास होगा। इतना नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि वह पड़ोसी अच्छा है। वह पड़ोसी अच्छा है। वह पड़ोसी अच्छा है। इस वाक्य में वह किस प्रकार का? वह पड़ोसी अच्छा है इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन बी आता है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। और लास्ट ऑप्शन आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तो वह पड़ोसी अच्छा है इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? तो वह हमारा सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से तंद्रालु में कौन सा? इनमें से तंद्रालु में कौन सा प्रत्यय है? इनमें से तंद्रालु में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन देखते हैं। आलू। बी आता है लू। सी आता है हमारा आलू।
और डी ऑप्शन हमारा आता है अलू। तो इनमें से तंदालू में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, लू। लू, तंदालू में हमारा लू प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, परोपकार। परोपकार शब्द में, परोपकार शब्द में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग बताइए। परोपकार शब्द में उपसर्ग बताइए। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता हमारा परोप, बी आता है पर, सी आता है परो, लास्ट ऑप्शन आता है उपकार। उपकार। तो परोपकार शब्द में उपसर्ग, तो परोपकार शब्द में हमारा पर उपसर्ग होगा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगर तो पर प्लस उपकार तो परोपकार, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि निर्बलता शब्द, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। सही विकल्प है। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा निर प्लस बलत और आ। ऑप्शन बी आता है निर प्लस बल ता। सी ऑप्शन आता है निर प्लस बल प्लस अता। और लास्ट ऑप्शन आता हमारा निर प्लस बल प्लस ता। तो निर्बलता शब्द में कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है? तो अगर हम तोड़ेंगे तो निर प्लस बल और प्लस ता, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। निर्बलता का अगर उपसर्ग प्रत्यय में तोड़ेंगे तो निर प्लस बल और ता में टूटेगा। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कायर की भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक, कायर की भाववाचक संज्ञा है। कायर की भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए आता है कायरपन, बी आता है कायरता, पहला आता है कायरपन, बी आता है कायरता, ऑप्शन सी आता है कायरत्व, ऑप्शन सी आता है कायरत्व और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा कि अकायरता। अकायरता, अकायरता। तो कायर की भाववाचक संज्ञा होती है हमारी। तो ऑप्शन ए कायरपन, कायरत्व और कायरता, अकायरत। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो कायरता, कायर की भाववाचक संज्ञा हमारी कायरता होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अपना मतलब निकालने वाला। अपना मतलब निकालने वाला, अपना मतलब निकालने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अपना मतलब निकालने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है स्वार्थपरक, स्वार्थपरक। ऑप्शन बी आता है अपना स्वार्थपरता, स्वार्थपरता। ऑप्शन डी आता है, ऑप्शन सी आता है कुटिल और लास्ट ऑप्शन आता है स्वार्थी। स्वार्थी। तो अपना मतलब निकालने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द तो स्वार्थी, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा,
इनमें से हार की जीत, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा रांगे राघव, रांगे राघव। बी आता है कमलेश्वर। ऑप्शन सी आता है सुदर्शन। और लास्ट ऑप्शन आता है यादवेंद्र शर्मा, यादवेंद्र शर्मा। तो इनमें से हार की जीत, तो हार की जीत हमारी सुदर्शन की है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? किसका काव्य संग्रह है? तो हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है दिनकर, बी आता है भगवती चरण शर्मा, भगवती चरण शर्मा। ऑप्शन सी आता है माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। तो हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? तो हिम तरंगिनी हमारा माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस।